अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो आपको केवल केजरीवाल के गणित को समझ लेना है और समझने के बाद केवल आपको 2, 3, 4 वोट देने पड़ेंगे और आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। कितना खुशी की बात है। लेकिन अभी ताली मत बजाओ, अभी मत बजाओ, ताली बजाने का टाइम आएगा। इसके पहले आप इस पर्चे पे नजर डालिए। 0% कमीशन, 0% भ्रष्टाचार, केजरीवाल मॉडल, फ्री सरकार। आइए अब आगे पे नजर डालते हैं। सेव 10 लाख रुपीज, कैलकुलेट योर फैमिली सेविंग अंडर आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट। आपके फैमिली को 10 लाख रुपए मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे ये देख लीजिए। खर्च, इलेक्ट्रिक बिल 200 यूनिट पर मंथ, यानी 200 यूनिट आपका पर मंथ इलेक्ट्रिक बिल बचेगा, यानी 650 रुपए। 1 साल के 7,800 रुपए और 5 साल के 39,000 रुपए। वाटर बिल टैंकर 500 रुपए का एक टैंक पानी आएगा, 1 साल में 6,000 रुपए और 5 साल के 30,000 रुपए। अब स्कूल की बात आ जाती है। स्कूल फर्स्ट चाइल्ड में, यानी बच्चा जब फर्स्ट क्लास में रहेगा तो उसको 70,000 रुपए 1 साल के लगेंगे और 5 साल के 3,50,000 रुपए, यानी ये शिक्षा में। स्कूल सेकेंड चाइल्ड 90,000 1 साल के और 4,50,000 5 ईयर्स के। अब आ जाता है मेडिकल का खर्चा। 1 साल का 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपए। अब आता है बस ट्रेवल फॉर वुमेन। 1 महीने का 1,050 रुपए, 1 साल का 12,600 रुपए और 5 साल का 63,000 रुपए। टोटल खर्च आ गया है नीचे। 1 साल का एक परिवार को 2,16,400 रुपए की बचत मिलेगी और वही 5 साल में 10,82,000 रुपए हो जाएंगे। अब देखिए इसमें कुछ अगर बदलाव और किए गए, जैसे वाटर बिल टैंकर, हमें टैंक ना दे करके यहाँ पे कुछ पाइपिंग की व्यवस्था कर दी गई होती और टैंक हर साल हर महीने ना भेज करके पाइप लगा के लाइफ टाइम व्यवस्था कर दी जाए, पर वो सरकार नहीं करेगी क्योंकि उनको आपसे लेना है वोट, वो भी हर 5 साल में। और स्कूल की बात रही, सरकारी स्कूल तो आज काफी सालों से, यानी जब से सरकारी स्कूल है तब से उनमें व्यवस्थाएं बढ़िया नहीं है। केवल टीचर का जो सैलरी है वही 60,000, 70,000, 40,000 का सैलरी है, पर पढ़ाने किसी को नहीं आता है क्योंकि उनमें केवल कमीशन दे के टीचर हाल जा रहे हैं। 100% में से कम 75% स्कूल में ऐसे ही टीचर दाखिला लेते हैं, बाकी 25% स्कूल के जो टीचर होते हैं वो सही होते हैं। अब आता है मेडिकल का खर्चा, तो कोई फिक्स नहीं है, हर एक घर का व्यक्ति बीमार होता है, बशर्ते आप डाल रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ट्रेवल फॉर वुमेन, भाई इनके लिए जो लेडीज हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देख रहे हैं मोदी जी जो जीत रहे हैं हर साल, बार बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनके पीछे का सबसे बड़ा कारण है वुमेन, यानी लेडीज लोग। और जो इसमें टोटल खर्चा डाल रखे हैं, 1 साल का 2,16,400 और 5 साल का 10,82,000 रुपए, आप इस पर्चे में देख सकते हैं। अब आ जाता है दिल्ली में कैसा ये सब कुछ चल रहा है, उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिल्ली आम आदमी गवर्नमेंट फ्री फैसिलिटीज फॉर ऑल फैमिली। ओके, अब सबसे पहले इसमें आता है फ्री क्वालिटी एजुकेशन, यानी अच्छे क्वालिटी का सभी बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है। जबकि सबसे बड़ा घोटाला किया गया कि दिल्ली में ये बोला गया था कि आने वाले कुछ महीनों में हम कुछ नए नए स्कूल बनाएंगे, जबकि आज तक स्कूल बने नहीं हैं। जो पुराने स्कूल हैं उन्हें को रिपेयरिंग करा के, कुछ एक्स्ट्रा मास्टर डाल के उसको सब कुछ सही ढंग से चलाया जा रहा है, जबकि जो एक्स्ट्रा स्कूल बनाने की बात हुई थी वो अभी तक नहीं हुआ है। अगर किसी का चाहे 10 लाख रुपए का भी ऑपरेशन अगर होना है, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपका ऑपरेशन मुफ्त में होगा। आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपका ऑपरेशन मुफ्त में होगा। और दूसरा आता है फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर। तो इनका जो फ्री क्वालिटी का हेल्थ केयर है उसको आप इन कुछ फोटो में देख सकते हैं। इन सभी का क्या हाल हो रखा है, कहीं पे सामने में अंडे लगा के बेचे जा रहे हैं, कहीं पे गधे वाश कर रहे हैं, कहीं पे कूड़ादान में चल रहा है, किसी में डॉक्टर है किसी में नहीं है। हाँ,
कुछ ऐसे हेल्थ केयर है जहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं हैं। दवा दारू का इंतजाम कर दिया। काउंट किए गए तो करीब हजारों थे, और जो सरकार को जब बजट देना होता है तो एक हेल्थ केयर के पीछे इतना पैसा खर्चा किया गया है, और हर साल इतना पैसा एक हेल्थ केयर के पीछे खर्चा होता है। जब इनको बजट पेश करना होता है तो बढ़ा चढ़ा के इस हिसाब से बजट पेश कर देते हैं। अब आता है डोर स्टेप डिलीवरी, ये तो कहीं नहीं देखने को मिली है। अब आता है और अगला है भ्रष्टाचार मुक्त शासन। खैर दिल्ली में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होते हैं, और ये आज से नहीं बहुत पहले से होते हुए चले आ रहे हैं और अभी तक बंद नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर आपको ये सब कुछ देखना है तो दिल्ली में खुद जाके देख सकते हैं। आती है जीरो इलेक्ट्रिक बिल, खैर इसको छोड़ते हैं। अब आता है जीरो वाटर बिल। खैर आपको मैं बता दिया 500 का जो हर महीने टैंक भेजते हैं, टैंक ना भेज करके हर घर में या फिर हर एक गली में एक पाइप लगा दी जाए और उस पाइप के जरिए पूरे शहर में पानी सप्लाई हो। लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको मालूम है में मोटा खर्चा आएगा और ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। लाइफ टाइम का काम कभी सरकार ये की ही नहीं है तो करेगी कैसे। क्वालिटी रोड, आपको रोड देखना है तो दिल्ली में जाके खुद देख सकते हैं। फ्री ट्रांसपोर्ट फॉर वुमेन, खैर ये कोई जरूरी नहीं है, अगर इनको जरूरी लगता है तो कोई बात नहीं है। अब आगे देखते हैं। देखिए अब कुछ लोग को डाउट हो रहा होगा, सभी सरकार में तो ऐसा फ्री में सब कुछ नहीं मिलता है। अगर हमें इस सरकार में सब कुछ फ्री मिल रहा है तो हम इनको वोट देने में क्या जाता है। खैर किसी सरकार से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो केजरीवाल के पास पैसा कहां से आता है, ये वीडियो देख लीजिए पहले। सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से। लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। दोगे? खैर चंदा मांग के गुजारा किया जाता था पहले, अब क्या हिसाब से गुजारा किया जाता है वो सब बातें तो बाहर नहीं आती हैं। लेकिन अभी भी पॉलिटिक्स के अंदर क्या खेला खेला जाता है ये आम पब्लिक के पास नहीं पहुंचती है। बड़े बड़े जो पॉलिटिक्स लीडर हैं अंदर ही अंदर दबा देते हैं, और ये एक पार्टी के साथ में हर पार्टी ऐसा खेला करती हैं क्योंकि उनको मालूम है आने वाले दिनों में हमें दूसरे स्टेट में जाके इलेक्शन लड़ना है, और इलेक्शन लड़ने के लिए कितना पैसा लगता है आप सभी को बढ़िया से मालूम है। पर्चे के लिए पैसा लगेगा, प्रचार के लिए पैसा लगेगा, कैंडिडेट खड़ा करने के लिए पैसा लगेगा, यानी पैसा ही पैसा। और ये सब पैसा कैसे इकट्ठा करते हैं वो सब बातें हम जैसे लोग तक नहीं पहुंचती है, लेकिन इकट्ठा करने की जो राजनीति होती है वो हर एक पॉलिटिक्स का लीडर करता है। मेन मुद्दा अब आता है, अगर केजरीवाल इतने सख्त थे तो जब ये पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, जब इनकी स्टार्टिंग हुई थी अन्ना हजारे के साथ, तब वो क्या बोले थे आप पहले एक बयान सुनिए। मैं ये मानूंगा कि अन्ना जी का आंदोलन है ये। अन्ना जी तो इनकैश नहीं कर रहे, अन्ना जी तो उनकी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। अन्ना जी पार्टी में होंगे? अन्ना जी ने अनाउंस किया है कि वो बाहर से रह के मॉरल फोर्स का काम करेंगे। उस दिन अगर आप उनका भाषण सुने लास्ट डे वाला, उन्होंने कहा कि मेरे साथी संसद में जाएंगे और मैं बाहर से इनके कान खींचूंगा अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं। फिर उसके बाद उनका ब्लॉग आया, उस ब्लॉग में उन्होंने लिखा कि जिस दिन ये पार्टी सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता में पड़ेगी मैं अपने आप को अलग कर लूंगा, और जिस दिन अन्ना अलग कर लेंगे मैं भी अपने आप को अलग कर लूंगा। बिकॉज इस खेल के अंदर अगर ये पार्टी पड़ गई तो उसके लिए तो हम लोग नहीं आए। तो अन्ना हजारे अगर पार्टी से अलग होते हैं तो आप भी पार्टी से अलग हो जाएंगे? बिल्कुल। आपने बयान सुन लिया, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तब क्या बोले थे अब क्या है। आज दिन अन्ना हजारे कहाँ है सभी को मालूम होगा, और केजरीवाल कहाँ पे है ये भी सभी को मालूम होगा। एक बात शायद आप लोग को अगर ध्यान होगा तो स्टार्टिंग में केजरीवाल बोला करते थे जब मैं दिल्ली का सीएम बन जाऊंगा तो मैं कोई वीआईपी कार से नहीं चलूंगा। खैर उस टाइम उनके पास साल्टो हुआ करते थे, आज क्या है आप सभी को मालूम है। खैर सीएम है, उनको चलना चाहिए, सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आदमी जो बोलता है जब उस बात से हट जाता है तो उस टाइम पब्लिक को गुस्सा आता है। और दूसरी बात, उस टाइम एक बात और बोले थे, मैं कभी बंगले में नहीं रहूंगा। लेकिन आज के दिन आप सभी को मालूम होगा इनके घर पे करोड़ों का स्विमिंग पूल बन रहा है,
घर की तो बातें छोड़ो, इनको सिक्योरिटी तब नहीं चाहिए थी, लेकिन आज के दिन इनके पास कितनी सिक्योरिटी रहती है वो भी आप देख सकते हैं। देखिए ये है पॉलिटिक्स और सभी के समझ में नहीं आती है खेला कहाँ से होता है, कहाँ पे जाके खत्म होता है। ये सब केवल आम जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी बात रही, आपके पैसे से दिए जा रहे हैं और आप सभी को मालूम है, लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है? जो ये सब फ्री में दे रही है ये लाइफ टाइम के लिए क्यों नहीं कर देती है? और लाइफ टाइम वो नहीं करेगी क्योंकि आने वाले इलेक्शन में उनको अपना बजट भी पेश करना पड़ेगा ना। रोड रहेंगे वही रोड को रिपेयरिंग करा देंगे, नए रोड नहीं बनेंगे, हाईवे नहीं बनेंगे। रहे हॉस्पिटल की बात तो वही छोटा सा हॉस्पिटल में कुछ रिपेयरिंग करवा देंगे, अपना नाम डाल देंगे हम ऐसा किए हैं। रही स्कूल की बात, उसमें 2-4 कंप्यूटर ला के डाल देंगे, पेंट गिंट करवा देंगे, नया हो जाएगा। ये नया स्कूल बनाने का वादा क्यों नहीं करते हैं? नौकरी देने का वादा क्यों नहीं करते हैं? ये लोग नई नई सड़कें बनाने का वादा क्यों नहीं करते हैं? एक्सप्रेस वे बनाने का वादा क्यों नहीं करते हैं? हॉस्पिटल बनाने का वादा क्यों नहीं करते हैं? नहीं करेंगे क्योंकि उनको मालूम है हमें अपने बजट के अनुसार ही चलना है। हम दिल्ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाना चाहते हैं। हम दिल्ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाना चाहते हैं। अब भैया अब ताली बजाने का टाइम है। खैर इस पे आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट में बताइएगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।